जाएगा, त्याग कर क्या हो जाएगा, है ना। वन में चले जाएंगे, आश्रमों में चली जाएंगे, पर जो ये मन है ये तो साथ है ना। अब आगे हम कर रहे हैं, कोई राज्य छोड़ वन में जाना सुख का हेतु नहीं। चलो ऋषभदेव के आश्रम में संत इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने सत्संग को बोला था ना, सत्संग में इन्हें, तहाँ आत्म निरूपण रूप ब्रह्म यज्ञ होता है। राजा रानी और पुत्र तीनों तहाँ पहुँचे, सर्व संतों को नमस्कार किया। उस समय मीमांसा कहता था कि सर्व कर्म रूप है। मीमांसा शुरू से ही कर्मों को बोल रही है ना। अभी कर्म करेंगे तो उसको प्राप्त होंगे। दत्त ने कहा, ठीक, यह सर्व जगत कर्म रूप है, परंतु कर्म का कर्ता कर्म से पृथक मानना चाहिए। अब दत्त क्या कह रहे हैं कि ये जगत सारा कर्म रूप ही है ना। अब कर्म एक करने वाला, एक कर्म जो क्रिया में आ रहा है ना। कहते हैं जो करने वाले को ना अलग मानना चाहिए कर्म से। बालक ने कहा, हे मीमांसा, कर्म किस से होता है, क्योंकि मीमांसा कर्म को ज़्यादा बोलते हैं, और किस में लीन होता है। मीमांसा ने कहा, कर्म किसी से नहीं, सब प्रकाश है। अब बालक ने कहा ना, भी कर्म किससे होता है और किस में लीन होता है ना। अब दत्त ने तो दो अलग अलग बोले, अलग अलग मानना चाहिए। अब वो जो बच्चा था, अब बच्चा कह रहा है मीमांसा से। बालक हंसा। अब मीमांसा ने क्या कहा, भी कर्म किसी से नहीं, सब प्रकाश है। बालक हंसा और कहा, हे बुद्धि खोए, इतनी धूमधाम कहे को तूने डाली है। सब प्रकाश पूर्ण है कि उर्ण है। सब प्रकाश तो पूर्ण है ना। मीमांसा ने कहा, पूर्ण। बालक ने कहा, पूर्ण विषय कर्तव्य नहीं, क्योंकि वो उसको कह रहे हैं ना, कर्म को कह रहे हैं सब प्रकाश है कर्म। बालक ने कहा, पूर्ण विषय कर्तव्य नहीं, तो कर्म कहाँ है। यह सुन मीमांसा तुश्रीम हुआ। पिता ने कहा, हे पुत्र, तू सबसे उच्च हुआ है। पुत्र ने कहा, ऐसे कहने को अग्नि विषय जला दें। भी उच्च भी तो कहना आ रहा है ना, है ही नहीं ना, उसके अंदर कुछ नहीं है। कहते हैं आपने कहा ना उच्च हुआ है, भी इससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ कभी। हाँ, वो उसको भी लगे मेरी प्रसन्नता हो रही है ना। तो वो बालक क्या कह रहे हैं, इसको भी जला दो। ऊंच नीच आदि सर्व मेरा रूप है, किस से ऊंच होऊं और किस से नीच होऊं। पिता ने कहा, हे बालक, तुझे पूर्ण ब्रह्म देखता हूँ। बालक ने कहा, जो मैं ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म का दृष्टा कोई है ही नहीं, है ना। जो मैं ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म का दृष्टा कोई नहीं है, स्वयं ही है। तूने कैसे जाना है मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। दत्त ने कहा, नाम तेरा क्या है। बालक ने कहा, मैं अनाम हूँ। पहले माता ने भी पूछा था ना बालक से, तू कौन है ना, तब उसने कहा था मैं सच्चिदानंद हूँ। दत्त ने कहा, अपना स्वरूप कह। बालक ने कहा, रसना नहीं, क्या कहूँ। हूँ दीदा कोई इंद्री कहनी। दत्त ने कहा,
तुश्रीम हो। बालक ने कहा, हे दत्त, तू विचार कर, इतने वचन जो मैंने कहे हैं क्या रसना से कहा है? रसना आदि इंद्रियों की क्या ताकत है कि मुझ चैतन्य की ताकत बिना वचन आदि करें? रसना की तो कोई ताकत नहीं है। दत्त ने कहा, अब दत्त ने कहा था ना, उसने कहा कि मेरी रसना नहीं है, मैं क्या करूं? तो दत्त ने कहा फिर चुप हो। फिर तभी बालक ने कहा कि तू खुद विचार कर कि मैंने जो इतने वचन कहे हैं रसना से कहे हैं। तभी कहा कि उस चैतन्य की ताकत बिना वचन आदि कैसे हों? दत्त ने कहा, जिसने स्वरूप अपना जाना है तिसको सुख नहीं। जिसने स्वरूप अपना जाना है तिसको सुख नहीं। बालक ने कहा, मेरे स्वरूप में सुख दुख दोनों नहीं। वो यहाँ से पकड़ना चाहते थे। मुझको बोलने से कुछ हानि नहीं, तुश्रीम से कुछ लाभ नहीं, पर निर्वाण वही है जिसमें निर्वाण भी नहीं। है ना? देखो उसने क्या कहा कि मेरे को बोलने से कोई लाभ नहीं है ना? चुप होने से कोई हानि भी नहीं है, पर निर्वाण वही है जिसमें भी निर्वाण ही नहीं है। दत्त ने कहा, तेरा स्थान कौन है? बालक ने कहा, आकाश के समान सर्व में पूर्ण हूँ। अब कोई एक स्थान हो तो बोला जाए, जब वो है ही पूर्ण तो हम उसको कोई उंगली निर्देश करके नहीं कह सकते। यह भी द्वैत्व है। बालक ने कहा, आकाश के समान सर्व में पूर्ण हूँ। यह भी द्वैत्व है। जब सर्व मैं चैतन्य ही अस्ति भांति प्रिय रूप आत्मा हूँ तो पूर्ण हूँ। कहा मैं ही हूँ, है ना? देखो बालक ने कहा ना कि आकाश के समान में पूर्ण हूँ। अब वो साथ में कह रहे यह भी द्वैत है। क्यों? क्योंकि नहीं, पूर्ण कहना भी अपूर्ण की अपेक्षा से है। हाँ, तो वो कहते हैं उसमें कुछ है नहीं, यह भी द्वैत है। जब सर्व मैं चैतन्य ही अस्ति भांति प्रिय रूप आत्मा हूँ तो पूर्ण हूँ। कहा मैं ही हूँ। हे दत्त, तू अहंकार को त्याग, जो परम पद पावे। दत्त ने कहा, मुझ में अहंकार है नहीं तो क्या त्यागूं? सुख को सब चाहते हैं और दुख को नहीं चाहते, पर वह धन्य है जो सुख दुख की प्राप्ति विषय आपको सुख दुख से असंग जानते हैं। अब दत्त क्या कह रहा है? देखो सारे सभी की मांग यही होती है, सुख प्राप्त हो गए, है ना, दुख से निवृत्ति हो। पर कह रहे हैं वो पुरुष महान है जो सुख भी आ रहा है, जिसको दुख भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, पर दोनों को वो असंग देख रहा है, अपने से अलग देख रहा है। हे बालक, आत्मा स्वतः प्रकाश रूप है, कहने से नहीं होता। बालक ने कहा, जब ऐसा है तब आपको पापी क्यों मानता है? दत्त ने कहा, पुण्यवान होने की इच्छा सब करते हैं, पर धन्य वह है
जो आपको पापी मानते हैं। सर्व शेर कहाते हैं, पर धन्य वही जो पाव कहाता है। सारे तो महान बन दे ना, ऊपर ऊपर रहना चाहते हैं। महान वही है जो नीचे रहना चाहता है। बालक ने कहा ना, जब सब वही है तो पाप क्यों मान रहा है, मैं पापी हूँ ऐसा क्यों मान रहा है ना। तभी दत्त ने यही कहा, पुण्यवान की इच्छा तो सबको होती है, पापी की इच्छा तो किसी को नहीं होती। जब उसके अंदर पाप और पुण्य दोनों बराबर हैं तो पाप क्या और पुण्य क्या। धन्य वही है जो ऊपर को रहना चाहता है, अपने आप को कहता है, मानता नहीं है, जो पाव में रहता है ना, जो नीचे रहता है वही धन्य है। ऊपर ऊपर महान तो सारे बनना चाहते हैं। सर्व शेर कहाते हैं, पर धन्य वही जो पाव कहाता है। परंतु इस पंचभूत के संघात में पाप रूप अहंकार करने से पापी होता है। पापी कैसे होगा, देह को मैं मानेगा, है ना, तब वो पापी होगा। निरअहंकार पुण्यवान है, वह सर्व जगत को महाप्रलय में पाम नाम अपनी माया रूप देह में लीन करें। देखो, जब महाप्रलय होता है, अब महाप्रलय किसने देखा, वैसे देखें तो हाँ, पता नहीं है ना। अब महाप्रलय हमारा रोज होता है, उत्पत्ति भी रोज होती है हमारी। जब हम अपने आप में सो जाते हैं, महाप्रलय हो गया ना, और उत्पत्ति जब हम उठ बैठे तो उत्पत्ति होगी। अब महाप्रलय एक तो ये शरीर वाला हो गया, एक ज्ञान वाला हो गया। जब हम अपने आप में आ गए तो भी बाहर का महाप्रलय हो गया। जब हम व्यवहार कैसे होता है, शरीर से होता है ना व्यवहार, जब शरीर पर आ गए तो उत्पत्ति हो गई। अब वही कह रहे हैं, सर्व जगत को महाप्रलय में पाप नाम अपनी माया रूप देह में लीन करें। निश्चय करके सो सबल ब्रह्म पापी है, वह निश्चय करके सुषुप्ति में जो अपनी अविद्या रूप देह में सर्व को लीन करे सो पापी है। अब ये क्या कह रहे हैं, पाप नाम अपनी माया रूप देह में लीन करें। अब पाप जो शरीर के ऊपर बैठता है तो वो पापी हुआ ना। अब उसको जब हमारा निश्चय अपने स्वरूप में होता है तो सबल ब्रह्म क्या है, उस ब्रह्म की देह है, देह है ना। अब उसकी देह वो प्रकृति, वो माया। अब जब वो सबल ब्रह्म पे आ बैठ गया, अपने आकार पे आ गया, तो उसने सबको लीन कर लिया अपने अंदर। समझ आई है? देखो, सबल ब्रह्म उस प्रकृति की देह है और इस अपने जीव में ये आकार देह है ना। अब हम अपने अंदर महाप्रलय कैसे करते हैं, दो बताए हैं ना। जब शरीर पर बैठते हैं, है ना, सुषुप्ति में लय कर देते हैं, और जब वो शरीर पर बैठता है तो वो आंधी तूफान सारी सृष्टि का उठान पुथान कर उलट पुलट कर देता है, वो महाप्रलय कर देता है। ठीक है। और दूसरी, जब हम अपने ज्ञान में आते हैं, ज्ञान में आकर हम इस जगत का लय कर देते हैं। ठीक है। और वो ज्ञान में आता है। ज्ञान में कैसे आता है, वो जैसे सृष्टियों की सृष्टियाँ बदलती जा रही हैं, सुबह शाम लय हो रहा है, किसी की उथल पुथल तो नहीं हो रही, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, वो स्वतः हो रहा है ना। वो वैसे कर देता है, वो जिसको निश्चय है वो देख लेता है। क्या देख लेता है कि अखंड मंडलाकार ये प्रकृति चल रही है, जैसे बाहर की चल रही है वैसे इसकी चल रही है।
दोनों सेम सेम है, दोनों का सेम सेम एक जैसा ही चल रहा है। अब जिसको निश्चय है, पाप नाम अपनी माया रूप देह में लीन कर निश्चय कर, सो शबल ब्रह्म पापी है। वो भी पापी हो गया, उन्हें सारे अंकुल कर देता। वह निश्चय करके सुषुप्ति में जो अपनी अविद्या रूप देह में सर्व को लीन करे। अब निश्चय करके, है ना, हम अपनी अविद्या सुषुप्ति में सारी ये देह लीन होती है हमारी, लीन करे, सो पापी है। वो भी तो पापी है, उन्हें सारा खत्म कर देता। अविद्या उपहित चैतन्य साक्षी है, उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य पुण्यवान है। अविद्या उपहित चैतन्य साक्षी है। अब अविद्या क्या है? उपहित, जब शरीर पर बैठते हैं, है ना, चैतन्य। अब उस जब शरीर पर बैठते हैं तो हमें पता चलता है, अज्ञान काल में तो नहीं पता चलता था, अब पता चलता है कि अब मैं शरीर पे आ गई थी, है ना, शरीर पे आके फिर कुछ कर्म कर दिया, तो वही पापी हुआ। जो शरीर पे आके बैठ गया वही पापी है। अच्छा, ये जाना कैसे? साक्षी चैतन्य से। और ये उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य, एक तो ये उपित, ये शरीर वाला हो गया, और एक उपाधि रहित जो शुद्ध है चैतन्य, वो कैसे है? ये शरीर पापी है, वो चैतन्य पुण्यवान है। बस मोटा मोटा समझना है तो ऐसे समझिए, शरीर पापी है और वो साक्षी चैतन्य पुण्यवान है। शरीर का भी लय हो रहा है ना, और उस पुण्यवान के अंदर भी हम सारा कुछ लय कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हम जान के कर रहे हैं, शरीर में अविद्या में स्वतः ऐसे हो रहा है सुषुप्ति वाला। जान कर रहे हैं दोनों तरफ, इधर देह में भी और प्रकृति में, दोनों ज्ञान में, अविद्या में या ज्ञान में, ये बताओ थोड़ा। ये दोनों चल, अविद्या में भी लय हो रहा था सारा, पर हम नहीं जानते थे, है ना। ज्ञान में भी लय हो रहा है पर हम जानते हैं। पाप और पुण्य दोनों को मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, है ना। हमें क्या करना है? ये कहते हैं अगर पापी बनते हैं तो पुण्य नाल खड़ा है, फिर भी बंधन है। पापी बनना तो फिर भी तो बनना ना। हाँ, बनना, पुण्य भी बनना। अगर मैं पुण्य कर रहा हूँ, वो भी अंदर में गहरे में लेके जा रहा हूँ, तो भी वो बना, है ना। उसके साथ पाप भी आएगा, फिर स्वतः आएगा पाप, मेरे को बुलाना नहीं पड़ेगा, है ना। पर मैं जब दोनों को देखने वाला बन गया, पाप को भी पुण्य को भी, तो असंग हो गया, है ना। अगर ये असंग होना है तो उस चैतन्य पर आना है। मैं हाँ वो, हम सारे हैं वही, हम ये नाम रूप आकार नहीं है, हम वही साक्षी हैं, हम वही चैतन्य हैं। पर क्या है कि जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण ये मैंपन अपने आप आ जाता है। एक छोटे से बच्चे के अंदर भी अहंकार अपने आप आ जाता है ना। अब ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। अब उस बालक का पुरुषार्थ था पिछले जन्म का था, अब उसको गर्भ के अंदर ही ज्ञान हो गया, और ये पुरुषार्थ अभी उसने अभी नहीं किया था, पहले का था। अगर हम कर लें, हम भी तो कर सकते हैं ना पुरुषार्थ वही। अगर हम कर लें वो पुरुषार्थ, सीधी दृढ़ता अपने स्वरूप पर कर लें, तो कल्याण होगा। पाप पुण्य को मैं देख रहा हूँ, पाप से दुख आता है, पुण्य से सुख आता है। ना मैं पाप को भोगूँ ना मैं सुख को भोगूँ, तो दोनों से असंग, है ना। तो मेरे को दुखी कौन करेगा? है ही नहीं। फिर मैं आप अपना बाप, मैं तो फिर खुद ही हूँ, अपना आप ही हूँ। फिर ये क्लियर हो गया। बालक ने कहा,
स्वरूप के पावने का उपाय कहो। अब ये दत्त भगवान ने कहा था। दत्त ने कहा, स्वतः सिद्ध सम आत्मा की प्राप्ति विषय उपाय क्या कहूँ। है तो नहीं ना, उसको क्या पाने का क्या उपाय बताएं, वो तो स्वतः है। निदाग ने कहा, समता असमता करना मुझ चैतन्य में है नहीं, यह मन का धर्म है। प्राशर ने कहा, हे मैत्रेय, सब तुष्रीम हुए नाम अफुर स्वरूप में स्थित हुए। संतों की सबत ही ना। अब इतना उच्च लेके ज्ञान लेकर अब किसी को कुछ बोलने का फुरना ही नहीं उठा। कोई फुरना उठे तो कोई बोले, वो सारे तुष्रीम हुए। फिर कुछ काल पीछे उत्थान होकर कहने लगे, जो कोई वासना ना त्यागे सो बंध है ना। थोड़ी देर के लिए तो अपने आप में आ गए। फिर उसके बाद कहने लगे क्या कि जिसको वासना है ना तो वो बंधन में है। बालक ने कहा, वासना ना त्यागे तो बंध किसको होता है ना। उन्होंने कहा ना, जो वासना ना त्यागे तो बंधन में है। अब बालक ने क्या प्रश्न किया, जो वासना ना त्यागे तो बंधन किसको होता है और त्यागे से मुक्ति किसको होती है। दत्त ने कहा कि मन ही वासना को ग्रहण करता है और मन ही त्यागता है ना। बंधन और मुक्ति कहाँ है, मन में है ना। ऐसे कुछ है तो नहीं कि हम बंधे खड़े हैं, नहीं, ऐसा तो कुछ दिखता ही नहीं है। इससे मन ही को बंध मोक्ष होता है। मन ही वासना ग्रहण करे व त्यागे। आत्मा दोनों अवस्थाओं की साक्षी है। हमें पता चलता है ना, मन के अंदर कोई बंधन है या मन में कुछ आ रहा है तो पता चल रहा होता है। अब साक्षी पता चल रहा है, यानी मन अलग थी गया, मैं देखने वाली अलग थी गई। इससे वासना ग्रहण त्याग जन्म बंध मोक्ष भी आत्मा में नहीं। ये सारी अवस्थाएं किसकी हैं, मन की। पर भ्रम से आप में बंध मोक्ष की कल्पना करता है ना। मैं बंधन में हूँ, बंधन में मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। अब मोक्ष किसको होगा, है ना, मन से ही तो होगा, बाकी में थोड़ी होता है। अभी तो वासना छोड़ देते को मोक्ष ही मोक्ष है बोला। पहले नहीं पता था तब ये रट थी, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। जब पता लगा तो मोक्ष का क्या स्वरूप निकला, वासनाओं का त्याग, तो मोक्ष ही मोक्ष है। फिर दत्त ने कहा, वासना से ही जीव है, नहीं तो शिव है। बालक ने कहा, वासना त्यागे शिव होता है, तो शिव होना वासना के अधीन हुआ। हाँ, वो भी ठीक है भी, वासना त्यागे तो शिव होता है ना। हाँ, नीता कहनी शिव, नीता हिंदा मतलब होता वासना दे अधीन थी गया, स्वतः सिद्ध तो ना हुआ। शिव और वासना का संबंध कुछ नहीं। वासना अंतःकरण में है, आत्मा अंतःकरण से अतीत है ना। वो क्या कह रहे हैं बालक, वासना और आत्मा शिव का कोई संबंध नहीं है आपस में, अलग अलग हैं दोनों ही। वासना अंतःकरण में है और आत्मा अंतःकरण से अतीत है। हे दत्त, कहो वासना
आत्मा बड़ा होता है कि नहीं, भी वासना बड़ी है कि आत्मा बड़ी है। ना त्यागें क्या होता है, वो छोटा हो जाता है। अगर वासना ना त्याग सूं ता आत्मा छोटा थी वैसे लाहिंदा मतलब वासना वड्डी थी गई लाता। जड़ भरत ने कहा बिना वासना त्यागे मन शुद्ध नहीं होता। इसको और ब्रीकी में ला रहे हैं, है ना, भी क्वेश्चन वार्तालाप करके और ज़्यादा गूढ़ करते जा रही है, ब्रीक ब्रीक नसों को पकड़ रही हैं। अब दत्त क्या, जड़ भरत जी क्या कह रही हैं, बिना वासना त्यागे मन शुद्ध नहीं होता। बालक ने कहा जिसमें मन न होवे सो कहो क्या करे। अभी जिनके अंदर मन ही ना होवे वो क्या कर से बोला, क्योंकि मन विचों वासना त्यागे बिना वो शुद्धता थी से कहना। जड़ भरत ने कहा तूने जाना है कि मुझ में मन नहीं, वो यही पूछ रहे हैं। हाँ, भी तूने जाना है कि मुझ में मन नहीं, ये जड़ भरत जी बालक से पूछ रहे हैं। अब अगर तूने यही जानना है भी मुझ में तेरे अंदर मन नहीं, तो यही मन है, तो यही मन है। इस जानने के त्याग का त्याग कर। बालक ने कहा आत्मा का जानना ना जानना मन का धर्म है। इस मन के व्यवहार के दृष्टा मुझ चैतन्य को जानने ना जानने में हानि लाभ नहीं। अब बालक क्या कह रहा है कि आत्मा का जानना ना जानना मन का धर्म है। इस मन के व्यवहार, मन का व्यवहार हो गया ना, ये व्यवहार के दृष्टा, मैं दृष्टा मुझ चैतन्य को जानने ना जानने में हानि लाभ नहीं है। मैं तो दृष्टा, मैं तो देख रहा हूँ, मैं व्यवहार कर रहा हूँ। जड़ भरत ने कहा अज्ञान अंधेरी निशा के समान है। अज्ञान अंधेरी रात्रि के समान है, ज्ञान सूर्य के समान है। इतना ही भेद है, अज्ञान रात है और ज्ञान दिन है, सूरज है। बालक ने कहा मैं आकाश चैतन्य दोनों से परे हूँ, वह दोनों का आधार हूँ, दिन का भी रात का भी। राजा ने कहा जो तूने जाना है तो तुझको सुख है ना औरों को, है ना, जिसने जाना है उसको ही सुख है, औरों को नहीं। कहने से क्या लाभ, फिर बोल क्यों रहा है। फिर राजा ये कह रहा है भी जिसने जाना उसको तो सुख है ना, कहने से कुछ नहीं होगा। बालक ने कहा हे पिता, सम्यक अपरोक्ष आत्मज्ञानियों के वचन से ही मुमुक्षु को बोध होता है। बालक क्या कह रहा है, जब तक वार्तालाप नहीं करेंगे, है ना, सम्यक ज्ञानी कैसे हैं वो, जो आत्मज्ञानी अप्रोक्ष हैं, अपने आप को जिन्होंने पूर्ण जानना है, उनके वार्तालाप से मुमुक्षुओं को, जो जिज्ञासु हैं, उनको बोध होता है। बिना कहे बोध होता नहीं, वार्तालाप तो करनी पड़ेगी। ओम तम नमामि हरिं परम।